नमस्कार, शुभ प्रभात। देवगिरी नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड औरंगाबाद द्वारा स्थापित देवगिरी फिटनेस क्लब के ओर से आयोजित आरोग्यम धन संपदा कार्यक्रम के इस सत्र में मैं सभी उपस्थितों का स्वागत करता हूं। हमारे साथ उपस्थित योगा क्षेत्र की बड़ी हस्ती डॉक्टर उत्तम कालोने सर तथा उपस्थित सहकर्मी ग्राहक सबका स्वागत करते हुए आइए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। सभी के उत्तम आरोग्य की कामना करते हुए बैंक के सम्माननीय अध्यक्ष माननीय श्री किशोर जी शितोले सर की प्रेरणा से इन सत्रों का आयोजन किया गया है। स्वस्थ हृदय योग से हृदय रोग उपचार इस विषय का अभ्यास करेंगे। मैं आज के प्रशिक्षक माननीय श्री उत्तम कालोने सर जी का परिचय देना चाहूंगा। नाम डॉक्टर उत्तम कालोने, MIT विद्यालय औरंगाबाद में सिविल इंजीनियरिंग विभाग के विभाग प्रमुख, श्रेयस प्रतिष्ठान में कैंपस डायरेक्टर, DY पाटिल कॉलेज लोहगढ़ पुणे में तथा JNEC औरंगाबाद में विभाग प्रमुख के तौर पर कार्य, 33 साल का पढ़ने का तजुर्बा तथा 15 इंटरनेशनल पेपर्स प्रकाशित, भारतीय योग संस्थान के औरंगाबाद एवं सोलापुर सेंटर के विभागीय प्रधान। उनके नेतृत्व में 40 से ज्यादा योगा क्लासेस हर दिन लिए जाते हैं। वे एक्सीलेंस अवार्ड, एजुकेशन लीडरशिप अवार्ड आदि पुरस्कारों से सम्मानित है। वे जियो टेक्निकल सोसाइटी के चेयरमैन और ऊर्जा सहयोग के प्रेसिडेंट है। वे आर्ट ऑफ लिविंग के वॉलंटियर है और वी फॉर इन्वायरमेंट इस सोशल ग्रुप के एक्टिव मेंबर है। सर, आपका बहुत स्वागत है। मैं सर से अनुरोध करता हूं कि आज की प्रशिक्षण की शुरुआत करें। प्रभात। देवगिरी नागरिक सहकारी बैंक औरंगाबाद की ओर से देवगिरी फिटनेस क्लब आरोग्यम धन संबंधा इस कार्यक्रम में आयोजित किए गए ये 4 भाग का योग से हृदय रोग उपचार शिविर में मैं डॉक्टर उत्तम कालोने सबका स्वागत करता हूं। चौथे भाग के कार्यक्रम में जुड़े हुए देवगिरी नागरिक सहकारी बैंक के माननीय अध्यक्ष किशोर जी शितोले सर, देवगिरी बैंक और देवगिरी फिटनेस क्लब के सभी सदस्य, सबका मैं स्वागत करता हूं, सबको धन्यवाद देता हूं। आज के चौथे भाग में हम पहले सूक्ष्म व्यायाम से शुरुआत करते हैं। आज आंखों के सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। उसके लिए आसन पर पद्मासन, सुखासन, कौन से भी ध्यानात्मक आसन में बैठे, दोनों हाथ घुटनों पर ध्यान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी। अभी हम आंखों की पुतलियों को ऊपर नीचे करेंगे। पहले ज्यादा से ज्यादा पुतलियों को नीचे की ओर लेके आए, अपना नासाग्र देखने का प्रयास करें। फिर धीरे धीरे ऊपर आकाश की तरफ। फिर आइए सामने, ये हुआ 1 राउंड, ऐसे और 2-3 राउंड करें। ज्यादा से ज्यादा नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, और आइए पूर्व स्थिति में। अभी हम आंखों को पुतलियों पर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ज्यादा से ज्यादा अपने राइट तरफ लेके जाए, राइट कान देखने का प्रयास। सिर्फ आंखों की पुतलियां हिलेंगी, गर्दन नहीं हिलेंगी, ये ध्यान में रखें। आइए धीरे धीरे सामने, इसी तरफ बाई तरफ लेफ्ट साइड, लेफ्ट कान देखने का प्रयास करें। आइए सामने, ये हुआ 1 राउंड, ऐसा और 2-3 राउंड करें। राइट साइड, सामने, लेफ्ट साइड, सामने, राइट साइड, सामने, लेफ्ट साइड। आखिरी राउंड, आइए सामने, राइट साइड, सामने, लेफ्ट साइड, और आइए सामने। तीसरी कड़ी आंखों के सूक्ष्म व्यायाम की। हम आंखों के पुतले को अभी गोलाकार घुमाएंगे। उसके लिए पहले सबसे नीचे देखे, अपने नासाग्र पर देखे और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पुतले को घुमाना चालू करें।
ज्यादा से ज्यादा लेफ्ट साइड, ऊपर, राइट साइड, नीचे। ये हुआ एक राउंड। ऐसे 2-3 राउंड करें। लेफ्ट साइड, ऊपर, राइट साइड, नीचे। ऐसा पुतलियों को गोलाकार घुमाइए। सिर्फ पुतलियां घूमेगी, गर्दन नहीं घूमेंगे। आइए वापिस। अभी यही क्रिया हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अभी पुतलियों को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना चालू करें। पहले सबसे नीचे, फिर राइट साइड, ऊपर, लेफ्ट साइड, नीचे। इसी तरह घुमाते रहे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इससे हमारे आंखों के सभी दोष चले जाते हैं, आंखें हमारी स्वस्थ रहती है। आइए वापिस। अभी अपना दायां हाथ सामने करें ज्यादा से ज्यादा। अपने आंखों की लेवल में अंगूठा ऊपर और मुट्ठी बना ले। अभी अपनी नजर अंगूठे के अग्र भाग पर लेके जाए और वही टिकी रहे और धीरे धीरे अंगूठे को अपने आंखों के पास लाने का प्रयास करें। ध्यान अंगूठे के अग्र भाग पर ही रखें। अभी जिस स्पीड से हम नजदीक आए थे उस स्पीड से धीरे धीरे इस राइट हैंड को आगे लेके जाए, लेकिन नजर अंगूठे के अग्र भाग पर ही रखे। ये हुआ एक राउंड और 2-3 राउंड करेंगे। इससे हमारे आंखों की जो फोकसिंग है वो बहुत अच्छी होती है। नजदीक का दोष, लंबा दोष, वो सब चला जाता है। हमारा चश्मे का नंबर भी इससे कम हो सकता है। आइए वापिस। दोनों हाथ घुटनों पर, आंखें बंद करें। कुछ क्षण किए हुए आंखों के सूक्ष्मायाम की अनुभूति करें। अभी दोनों हाथों का कोण बनाकर आंखों के ऊपर रखें। ऐसा कोण बनाए कि अंदर कुछ भी लाइट ना आए और उस अंधेरे में आंखें खोले बंद करें। इसे पाल्मिंग कहा जाता है। आइए वापिस, आंखें बंद रखें। अभी इस स्थिति में गहरा लंबा सांस। पहले एक साधारण सांस भरे और धीरे धीरे पूरी सांस को बाहर छोड़ दे। पूरी सांस बाहर छोड़ने पर मूलबंध लगाए और बाह्य कुंभक में, जो हृदय रोगी वो कुंभक ना लगाए, बाकी के लगा सकते हैं। नाभि को ज्यादा से ज्यादा अंदर लेके जाए, नाभि मूल रीढ़ को लगाए। सहन न होते हुए पेट की मांसपेशियों को ढीला छोड़े और आनंद पूर्वक कंठ तक सांस भरे। सहन न होते हुए सांस बाहर। ये हुआ एक राउंड। ऐसे 2-3 राउंड करें। पूरी सांस बाहर जाने पर मूलबंध लगाए और नाभि को ज्यादा से ज्यादा अंदर खींचे। नाभि मूल रीढ़ को लगाने का प्रयास। सहन न होते हुए पेट की मांसपेशियों को ढीला छोड़े और आनंद पूर्वक कंठ तक सांस भरे। सहन न होते हुए सांस छोड़े। इसी तरह और 2 राउंड अपनी गति के साथ करें। गहरा लंबा सांस करने से डायफ्राम की गति ऊपर नीचे होने से पाचन क्रिया अच्छी होती है। पेट, फेफड़े, मध्य इससे प्रभावित होते हैं। पैर के नाखून से सिर की चोटी तक हमारे शरीर के पूरे भाग में प्राणवायु का समान रूप से विचरण होता है। आगे की क्रिया करने में सुविधा बहुत ही गुणकारी है। गहरी लंबी सांस। आइए वापिस। अभी ओम ध्वनि 3 बार, उसके पश्चात गायत्री मंत्र। ओ बोलते समय मुंह गोलाकार, म बोलते समय मुंह बंद। 2-1 के अनुपात में स्वर मधुर, श्रद्धा युक्त और लयबद्ध, प्रारंभ से अंत तक समान। ओम ध्वनि के लिए सांस भरे। ओ
गायत्री मंत्र एक साथ शुरू करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र का हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक है। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक और ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं तो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहे और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहे। धीरे से आंखें खोले, पद्मासन खोले और आराम से बैठे। अभी हमने लास्ट 3 भाग में योग से हृदय रोग उपचार के लिए अलग अलग आसन हमने देखे हैं। अर्ध चक्रासन देखा है, उष्ट्रासन देखा है, कोणासन देखा है, भुजंगासन भी देखा है, मकरासन, ऐसे अलग अलग आसन क्या है, भुजंगासन, ये सब हृदय रोगी के लिए बहुत ही गुणकारी है। उसकी प्रैक्टिस भी हमने की है। उसके बाद हमने प्राणायाम जो है हृदय रोगी वालों के लिए, हृदय रोगी वालों के लिए एक महत्वपूर्ण सावधानी है, उन्होंने कभी भी श्वास रख के कुछ भी क्रिया नहीं करना है, कुंभक कभी भी नहीं लगाना है। तो हृदय रोगी वाले के लिए हमने जो प्राणायाम देखे वो थे अनुलोम विलोम प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम, चंद्रवेदी प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम। ये प्राणायाम का अभ्यास भी हमने किया है। आज के सत्र में हम योग निद्रा ये लेने वाले हैं। शवासन की जो स्थिति रहती है उसकी वो आगे की स्टेप है। ऐसा सिद्ध हुआ है हृदय रोगी, उच्च रक्तचाप वालों के लिए और मानसिक विकारों के लिए शवासन और योग निद्रा बहुत ही गुणकारी है। तो योग निद्रा ये योगाभ्यास जब हम करते हैं तो कम से कम महीने में 1 से 2 बार योग निद्रा करना हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है। हृदय रोगी वालों ने 15 दिन में 1 बार योग निद्रा करने से उनकी वो तकलीफ बहुत ही जल्द कम हो जाती है। पहले सेशन में हमने हृदय रोगों की कारण क्या क्या है अलग अलग वो भी देखे हैं। आज योग निद्रा करने के पहले हम हृदय रोगों के लिए एक भोजन कैसा हो और उन्होंने क्या सावधानियां रखनी चाहिए ये पहले देखेंगे। उसके लिए आंखें बंद करके सिर्फ सुनते रहे, वो पहले मैं बताता हूँ और उसके बाद हम योग निद्रा करेंगे। सब आंखें बंद करें और आराम से बैठे। अभी हृदय रोगी के लिए कौन कौन सी सावधानियां होनी चाहिए वो सुनिए। हृदय विकार में कुछ सावधानियां बरतना बहुत ही जरूरी है। भागदौड़ की जिंदगी में यदि हम कुछ बातों की ओर ध्यान देते हैं और सावधानियां बरतते हैं तो हम निश्चित ही बिना तकलीफ उठाए आसानी से अपना जीवन खुशहाल बना सकते हैं। सुबह उठने के बाद नियमित रूप से योगाभ्यास अवश्य करें। योगाभ्यास करते समय श्वास ना रोके, कुंभक ना करे, अपनी क्षमता अनुसार ही आसन की क्रिया करें। आसन की पूर्ण स्थिति में क्षमता से कम समय तक रुके ताकि थकान ना हो। यदि थकान महसूस हो तो तुरंत शवासन में विश्राम करें। रोज खुली हवा में नियमित रूप से सैर अवश्य करें। 15 से 20 मिनट तक धीरे धीरे चलने का व्यायाम करें। थकान लगे तो थोड़ा सा विश्राम करें, वो चले। इससे हमें शुद्ध प्राणवायु मिलता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि हृदय रोगों में धूम्रपान या मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। भोजन में नमक व तेल का सेवन एकदम कम कर दे। बेकरी के पदार्थ, चिकनाई वाले पदार्थ, जंक फूड, आइसक्रीम, रिफाइंड आटा, अधिक तेल वाली सब्जियां, मांसाहार पूरी तरह वर्जित कर दे। भोजन अपने तय किए समय पर ही ले। रात का भोजन सोने से 2 से 3 घंटा पहले ले।
थोड़ा भूख से अधिक खाने से हृदय पर दबाव बनता है, इसलिए जितनी भूख है उससे ज्यादा से ज्यादा 75% ही खाना खाए, 25% खाली रखे, जिससे छाती में ज्यादा खाने से छाती में भारीपन आता है। इसके रोकने के लिए ज्यादा से ज्यादा 75% तक ही खाना खाए। रात को समय पर सोए तथा पूरी नींद ले, सुबह समय पर उठे। रात को देर रात टीवी पर दुखदायक, डरावने तथा अपराध वाले कार्यक्रम ना देखे, क्योंकि वही बातें हमारे दिमाग में घूमती रहती है, मन अशांत व दुखी हो जाता है और देर रात नींद नहीं आती। रात को सोने के पहले थोड़ा ध्यान व बाद में थोड़ा शवासन करे, मन शांत हो जाता है। नियमित रूप से अपनी सारी जांच करे, जैसे रक्तचाप, मधुमेह, वजन, ईसीजी। इससे रोगों को नियंत्रण में रखने की सहायता मिलती है। डॉक्टर ने बताई हुई दवाइयां समय पर तथा बताई हुई निश्चित मात्रा में अवश्य ले। आलस ना करे, क्योंकि मरीज हमेशा दवाइयां खाकर थक जाता है और आलस करता है। या तो अपने मन से ही बिना डॉक्टर से पूछे दवाई की मात्रा कम कर देता है, लेकिन ऐसा ना करे, रोग बढ़ सकता है और कुछ विपरीत घट सकता है। शरीर का वजन, मधुमेह यदि हो तथा रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण में रखने के लिए अवश्य इस बातों को ध्यान दे। जब भी हमें घर से बाहर जाना हो, जैसे कोई शादी ब्याह में, गांव या कोई सफर में जाना हो, तो अपनी दवाइयां साथ में अवश्य ले जाए, ताकि कार्यक्रम में भोजन से पूर्व की दवाइयां लेने में कोई भूल ना हो। हमेशा दवाइयां अपने साथ ही रखे, आपातकाल में काम में आती है। महत्वपूर्ण बात है, अपने जीवन में तनाव को कोई जगह ना दे। तनाव न बनने से विपरीत परिस्थितियों में भी शांत और स्थिर रहे। हम ध्यान, प्राणायाम, जप तथा योग क्रिया द्वारा तनाव से दूर रह सकते हैं, इसलिए नियमित आसन, प्राणायाम व ध्यान अवश्य करें। घर में बेटे, बहू तथा अन्य सदस्यों के कारण अपने मन पर तनाव न आने दे, चिंता न करे। हर गलत हाल में खुश रहे। इस प्रकार हम सावधानियों को पालन करेंगे तो हम शरीर में और मन में अनुशासन आएगा, उत्साह बना रहेगा, परिणाम सुख हम उर्वरित जीवन सुखमय बना पाएंगे। इसी तरह ये सावधानियां हृदय रोग वाले ने की तो निश्चित रूप से हमें कम दिनों में हृदय रोग से हम बच सकते हैं। तो चलो आइए अभी योग निद्रा के लिए अपने आसन पर लेट जाए, पीठ के बल। पीठ के बल लेट जाए। दोनों पैरों में सुविधाजनक फासला ले, आधा से पौन फीट। दोनों हाथ शरीर के आजू बाजू, हथेली का रुख आसमान की तरफ, आंखें कोमलता से बंद। और इस स्थिति में अपना पूरा शरीर ढीला पहले छोड़ना है। योग निद्रा क्या है पहले ये हम देखते हैं, और उसके बाद उसका जैसा मैं विधि बताते जाऊंगा वैसा आपको करना है। योग निद्रा सजगता के साथ सोना है। यहाँ पर मेरा चेतन मन निष्क्रिय हो जाता है। योग निद्रा मन को वश में करने के, उस शांत करने की तकनीक है। योग निद्रा में साधक मन की गहराई में प्रवेश कर जाता है। इस अवस्था में हमारी प्रतिभा का विकास होता है। योग निद्रा के अभ्यास से साधक अपनी बुराइयों का सहज रूप में समाप्त कर सकता है। जब योग निद्रा का अभ्यास साधक नियमित ढंग से करने लगता है तो वह मन को इच्छानुसार दिशा देने में सफल होने लगता है। उसके लिए
आध्यात्म के मार्ग पर बढ़ना आसान हो जाता है। मानव की वृत्ति बहिर्मुखी है, वह इस संसार से अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो भी ग्रहण करता है वह उसकी मन की चंचलता का कारण है। 5 ज्ञानेंद्रियां जैसे आंख, नाक, कान, जीवा एवं त्वचा तथा 5 कर्मेंद्रियां जैसे हाथ, पैर, जननेंद्रिय, मल निष्कासन अंग एवं जीवा, ये 10 इंद्रियों के उसके स्थूल व सूक्ष्म शरीर के सभी व्यापारों की संचालित करती है। व्यक्ति का व्यवहार उसके मन की वृत्तियों पर ही निर्भर करता है। जो संस्कार उसके चित्त पर सूक्ष्म रूप में अंकित रहते हैं, वही संस्कार बुद्धि व मन में उतरने पर विचार व इच्छा का रूप धारण कर लेते हैं। उन्हीं के अनुसार व्यक्ति समाज में अपना व्यवहार देता है। चेतन व अवचेतन मन की क्लिष्ट व अक्लिष्ट वृत्तियों के कारण ही हम दूसरों को अच्छा व बुरा व्यवहार देते हैं। मन को दबाने से या वृत्तियों का दमन करने से व्यक्ति का व्यवहार नहीं बदलता। यदि व्यक्ति साधना के द्वारा चेतन व अवचेतन मन में संचित वृत्तियों का निरोध कर देता है तो मन को वश में करने में सफल हो सकता है, क्योंकि ऐसा करने पर मन शांत व स्थिर होता है। इसके लिए योग निद्रा एक तकनीक का कार्य करती है। योग निद्रा के अभ्यास के दौरान साधक अपने अवचेतन मन की गहराई में प्रवेश कर जब उसमें डुबकी लगाता है तो स्वतः ही वहां पर संचित वृत्तियों के निरोध की क्रिया शुरू हो जाती है और उसका अपने स्वरूप से आत्म साक्षात होने लगता है। योग निद्रा के अभ्यास में व्यक्ति अपने शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ देता है। धीरे धीरे वह जैसे जैसे योग निद्रा के अभ्यास में आगे बढ़ता है तो उसका मन अंतर्मुखी, शांत व स्थिर होने लगता है। इस अवस्था में शारीरिक, मानसिक व भावनात्मक तनाव भीतर से खत्म होने लगता है। शारीरिक व मानसिक रोग ठीक होते हैं। व्यक्ति के मन की क्षमता सीमित से असीमित हो जाती है। यहाँ पर व्यक्ति समझदारी का पालन करते हुए अपने अंदर की बुराइयों को जड़ से खत्म कर उसे एक आध्यात्मिक दिशा देने में सफल होता है। बुद्धि और मन ये दोनों अलग अलग है। व्यक्ति बुद्धि का विकास होने पर गलत और ठीक के बीच का अंतर समझने योग्य हो जाता है, पर बौद्धिक विकास का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि उस व्यक्ति बुराई को नहीं अपनाएगा। इस योग निद्रा में हम हमारे पूरे शरीर की तरफ, जैसे मैं अभी आपको इंस्ट्रक्शन दूंगा उस तरह आप करते जाए। इसका विधि इस प्रकार है, ध्यान से सुने और जैसा मैं बोलता हूं वैसा करते जाए। योग निद्रा का अभ्यास साधक को अध्यात्म की ओर ले जाने वाला अभ्यास है। योग निद्रा के अभ्यास से साधक चित्त पर जमा वृत्तियों को निवृत्त करके उसे निर्मल करता है। जब चित्त निर्मल होता है तो उसके लिए ध्यान में जाना सरल हो जाता है। योग निद्रा का अभ्यास साधारणतः 20 मिनट से 50 मिनट तक किया जा सकता है। योग निद्रा के लिए सर्वप्रथम साफ सुथरे एवं शांत स्थान का चयन करना जरूरी है। इस अभ्यास में अपने शरीर की तरफ अभी ध्यान देना चालू करेंगे। अपने मन की आंखों से देखना आरंभ करें। पहले अपने दाया पैर के अंगूठे के पास ध्यान लेके जाए, उसको ढीला छोड़े। उसके बाद उसके बाजू वाली दूसरी उंगली उसको ढीला छोड़े, तीसरी उंगली इसको ढीला छोड़े, चौथी उंगली इसको ढीला छोड़े, पांचवी उंगली इसको ढीला छोड़े। इसी तरह धीरे धीरे पूरे दाया पैर का पंजा ढीला छोड़े।
पूरा दाया पैर का पंजा ढीला छोड़े। अभी अपना ध्यान अपने पूरे पैर का जो भार तलवे उठाते हैं उसके ऊपर लेके जाए, तलों को देखे ढीला करे। इसी तरह दाएं पैर के ऊपर का भाग को देखे शिथिल करे, जैसे टखना देखे शिथिल करे, पिंडलियों को देखे शिथिल करे। इसी तरह घुटना, जंघा, नितंब, कमर का जोड़ देखे उसको शिथिल करे। इसी तरह अपना ध्यान बाएं पैर पर लेके जाए, बाएं पैर का अंगूठा देखे उसको ढीला छोड़े। उसके बाद अंगूठे के नजदीक की अंगुली ढीला छोड़े, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली, पांचवी अंगुली देखे और ढीला छोड़े। बायां पैर का तलवा देखे ढीला छोड़े, बायां पैर का टखना ढीला छोड़े, पिंडलियां ढीला छोड़े, घुटने के पास जंघाएं ढीला छोड़े। अब अपना पूरा ध्यान नाभि पर लाए, नाभि को देखे, यह हमारे शरीर का बिजली घर है, जठराग्नि का केंद्र है, समान प्राण का केंद्र है। महसूस करें प्राणिक ऊर्जा की किरणें मेरे शरीर पर पड़ रही है और मेरे सारे अंग ऊर्जा से, शक्ति से ओतप्रोत हो रहे हैं। पूरा ध्यान पेट के सभी अंगों को देखते हुए ढीला करें, शिथिल करें, जैसे बड़ी आंत, छोटी आंत, जठर, यकृत, पैंक्रिया, मूत्राशय, अमाशय, पित्ताशय, सभी अंग हमारे जो पेट के अंदर है उसको शिथिल करें। वो सब शिथिल हो रहे हैं। कहीं विकार है तो वो सब ठीक हो रहा है। अब पूरा ध्यान हमारे कमर के जोड़ों पर लाए, कमर का दाया भाग, बाया भाग देखे उसको शिथिल करें। अब और ऊपर ध्यान में छाती की ओर लाए, पसलियां देखे ढीली करें। दाया फेफड़ा, बाया फेफड़ा देखे और शिथिल कर ले। और अंदर के धक धक करने वाले दिल को देखे उसको ढीला शिथिल करे। जो अविरत कार्य करता रहता है, कभी भी थकता नहीं है, अपने हृदय को देखे। इसी अवस्था में उसे थोड़ा विश्राम मिलता है। जब हम योग निद्रा या शवासन करते हैं तो हृदय को उस समय विश्राम मिलता है, ये ध्यान में रखें। उसकी धड़कन को सुने, महसूस करें, प्रयास करें, धड़कन सुमधुर नाद को सुनने की कोशिश करें। अभी कमर के नीचे पीठ को देखे, अवलोकन करें, ऊपर से नीचे तक रीढ़ को देखे, रीढ़ की एक एक गोटी को, बीच की गद्दी को देखे। प्राणिक ऊर्जा से भरी हमें हमेशा रीढ़ को सीधी लचकदार रखनी है। अब अपना पूरा ध्यान अपने हाथों पर लाए, हमारे दाएं हाथ की अंगुलियां को देखे, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठिका, एक एक को ढीला छोड़े। इससे ऊर्जा का प्रवाह निरंतर बहता रहता है। उस ऊर्जा को महसूस करें। इस स्थिति में सोना नहीं है, सजगता रहे। पूर्ण ध्यान दाएं हाथ के अंगूठे पर लाए, उसको ढीला करे, शिथिल छोड़े। और बाजू के अंगुलियों को भी देखे, शिथिल छोड़े। अभी हाथ के तलवे को देखे, उसको पृष्ठभाग देखे, ढीला करे। कलाइया, अग्रभुजा, कोहनी, भुजबली, दाया कंधा देखे, शिथिल कर ले। इसी प्रकार
अपना दाया हाथ कंप्लीट ढीला छोड़ दे। अभी इसी प्रकार बाया हाथ को क्रमशः देखते हुए उसको भी ढीला करना है। बाया हाथ का अंगूठा के बाजू की दूसरी अंगुली को देखे, तर्जनी को देखे, ढीला करे। उसकी बाजू की तीसरी अंगुली मध्यमा को देखे, ढीला करे, शिथिल करे। चौथी अंगुली अनामिका को देखे, ढीला करे। और पांचवी अंगुली कनिष्ठिका को देखे और ढीला करे। इसी तरह अपना बाया हाथ शिथिल हो रहा है, भुजबली कंधा बाया हाथ का उसको भी शिथिल करे। इसी प्रकार बाया हाथ पूर्णतः ढीला छोड़े। अभी पूर्ण ध्यान गर्दन पर ले आए। गर्दन की आगे पीछे की मांसपेशियों को ढीला करे, शिथिल करे। कंठ को देखे, ठोड़ी देखे, दोनों होठ, दांत, जीवा देखे, ढीला छोड़े। नासिका का दाया नासा छिद्र, बाया नासा छिद्र, दोनों गाल देखे, दाया गाल, बाया गाल, उसकी मांसपेशियों को शिथिल कर ले। आप दाई आंख और बाई आंख देखे, दाया भुआ और बाया भुए देखे। दोनों भुजों के मध्य में जहां हम तिलक या बिंदी लगाते हैं, जहां आज्ञा चक्र का स्थान है, वहां अपना ध्यान लेके जाए। यहां से पूरे शरीर का सूचनाएं, आज्ञाएं मिलती है। अभी कपाल को देखे, शिथिल कर ले। कानों को देखे, दाया कान शिथिल करे, बाया कान देखे, शिथिल करे। चोटी के स्थान को देखे, मस्तिष्क के सारे अवयव देखे और ढीला कर ले। ध्यान रखे, इस स्थिति में सोना नहीं है, जागरूक रखे। इसी तरह क्रमशः संपूर्ण शरीर को ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर तक देखते जाए। प्राणिक ऊर्जा की शक्ति की किरणें मेरे शरीर पर फैल रही है। शरीर ऊर्जा से ओतप्रोत हो रहा है। मेरे सारे विकार नष्ट हो रहे हैं। ये मेरे प्रभु आदि भौतिक, आदि दैविक तथा आध्यात्मिक शांति मुझे प्रदान करे। मेरे शरीर की 5 ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय शिथिल हो गई है, ऊर्जा से ओतप्रोत हो गई है। तो आइए आगे हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, उनका हम दर्शन करें। पहला तत्व है पृथ्वी तत्व। इसका गुण है शक्ति, भारीपन। मिट्टी, शरीर की हड्डियां, ये मांस में, त्वचा के भारीपन में यह मौजूद है। इस भारीपन और जड़त्व को महसूस करें। समझे इस मिट्टी में और बाहर की मिट्टी में मूलतः कोई अंतर नहीं है। कुछ क्षण इसे ध्यान में लाते हुए मिट्टी की गंध को महसूस करें। वहां क्या सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है। महसूस करें मेरी सारी ग्रंथियां सुचारू रूप से कार्य कर रही है और शक्ति से संपन्न हो रही है। मेरी हड्डियां, मांस, त्वचा ऊर्जा की शक्ति से ओतप्रोत हो गई है। अभी दूसरा तत्व जल तत्व। अभी अपना पूरा ध्यान शरीर के नस नाड़ियों में बहते हुए रक्त की ओर लाए। देखिए यह प्रवाहित रक्त हमारे शरीर में जल तत्व है। यह शुद्ध, सशक्त और क्रियाशील होते जा रहा है। अंगूठे से लेकर कपाल तक एक एक कोशानों में इसकी गति है। इसका ध्यान करें। शरीर में यह शीतल तरल पदार्थ है तथा मुंह में रसना के स्वाद के रूप में है। इसे अनुभव करें।
मेरी सारी प्रणालियां सुचारू रूप से रक्त से पोषित हो रही है। स्फूर्ति का अनुभव करें। मेरी प्रतिकार शक्ति बढ़ रही है। पवित्रता मेरे रक्त में, धमनियों में, नस नस में प्रवाहित हो रही है। इस जल में और बाहर के जल में मूलतः कोई अंतर नहीं है। अभी तीसरा तत्व अग्नि तत्व की तरफ हमारा ध्यान लेके जाए। अब उस उष्णता का ध्यान करें जो समग्र नस नाड़ियों में व्याप्त है। यह शरीर में अग्नि तत्व है, जिसके कारण शरीर को स्पर्श करने से गर्म अनुभव होता है। अंदर की इस अग्नि और बाहर की अग्नि में मूलतः कोई अंतर नहीं है। इसका गुण रूप है। इसे निहारे, अपने रूप के स्वरूप में स्थिर हो जाए। अंदर की इस अग्नि से मेरे पेट के अंदर की सभी प्रणालियां सुचारू रूप से कार्यरत है। इस सुख के रूप में भूख, प्यास, आलस्य, थकान एवं नींद पर नियंत्रण होता है। आंखों की रोशनी बढ़ रही है। समग्र नस नाड़ियों में व्याप्त ये अग्नि तत्वों को अंतर्मन की आंखों से निहारे। अभी हमारा ध्यान चौथी जो तत्व है, उस वायु तत्व, उसके ऊपर लेके जाए। अब स्वाभाविक श्वास प्रश्वास को देखे, सजगता बनाए। सोना नहीं है, ये ध्यान में रखे, आंखें बंद रखे। श्वासों को देखे, शरीर में आ रही है और जा रही है, इसे देखे। जो इस शरीर रूपी यंत्र में प्राण के रूप में प्रवाहित है, यह वायु तत्व है। इस वायु में और बाहर की वायु में मूलतः कोई अंतर नहीं है। मन से इसकी सर्वव्यापकता को स्पर्श करें। मेरे अंदर रक्त में प्रेम से प्राणवायु बढ़ती जा रही है। इस वजह से मेरा हृदय सुचारू रूप से कार्यरत है। रक्त प्रणाली में धमनियों की अवरोध खुल रही है। मेरे अंदर मोह माया समाप्त होती जा रही है। मन निर्मोही बन रहा है। स्वाभाविक श्वास प्रश्वास को इसी तरह देखते जाए। और अभी पांचवा तत्व आकाश तत्व की तरफ ध्यान आए। अब वह खाली स्थान निहारे जहां कई शरीर में रिक्त स्थान हो, उसे आकाश कहते हैं। हमारे शरीर में अंदर की खाली स्थानों का अवलोकन करें। शायद ही कोई ऐसा अंग है जहां यह नहीं है। इसका अवलोकन करें। इस अंदर के आकाश और बाहर के आकाश में मूलतः कोई अंतर नहीं है। इसका गुण है शब्द। इसकी सर्वव्यापकता पर अंतर्दृष्टि केंद्रित करें और अंतर्ध्वनि को सुनने का प्रयास करें। इस अंतर्ध्वनि की शांति से मेरा आकाश पावन पवित्र हो रहा है। मेरे भावनात्मक भावों पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। इस आनंद को, शक्ति को महसूस करें। अंतर्ध्वनि सुने। कितना मधुर नाद है, वो सुनने का प्रयास करें। अब एक ऐसे महान तत्व का ध्यान करें जिसमें ये पांचों तत्व है। इन तत्वों के न रहने पर भी वह रहता है। हाँ, वह चेतना, ज्ञान का प्रकाश, आनंद का पुंज है। सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता से शक्ति की तेजपुंज किरणें मेरे शरीर पर फैल रही है। मेरी कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय क्रियाशील, शक्तिशाली एवं पावन बन गई है। इसे महसूस करें।
सजगता से शरीर के अंदर की क्रियाओं को देखे बहुत आनंद आ रहा है, उसे महसूस करें। अपने प्रभु से प्रार्थना करें, हे परमेश्वर, हे प्रभु, हम सबको आदि भौतिक, आदि दैविक एवं आध्यात्मिक तीनों प्रकार की शांति प्राप्त हो। इस समय किसी दूसरी आदत को छोड़ने का संकल्प करें। कोई बुरी आदत हो तो वो छोड़ने का संकल्प बहुत सजगता से करें। निस्वार्थ सेवा के महत्व को समझे, संकल्प करें, निष्काम कर्म करने का प्रयत्न करेंगे। अपने आप को बताए सेवा में ही आनंद है, योग ही आनंद का स्रोत है। अपनी हर परेशानी का हल अपने ही अंदर है। अपनी हर परेशानी को चुनौती समझो, सुख दुख को समान भाव से देखे। सुख बांटने से सुख मिलता है। मेरे प्रभु, मुझे ऐसा मन चाहिए जो निर्भय हो और कंप हो। मुझे ऐसी बुद्धि चाहिए जो नए विचारों को स्थान दे। वर्तमान का सत्य यही पल है, उसे जी लो। योग एक शक्तिशाली संस्कृति का, संस्कार का स्रोत है। योग अज्ञान को दूर भगाता है। सोचे ज्ञान, आनंद, प्रेम, शांति, प्रवीणता, सुख मेरे अंदर बढ़ रहे हैं। इसी आनंद ज्ञान रूपी चेतना को हम बाहर लेकर चलते हैं। अभी एक थोड़ा सा मन से अभी हम एक बाहर का राउंड लेके आएंगे। अपने मन से अभी हमने चलना चालू किया है। अभी हम घर से निकले हैं, दौलताबाद तक जाके आएंगे। अभी बाबा पेट्रोल पंप के पास पहुंचे हैं, फिर छावनी, फिर पड़ेगांव। इसी तरह करते करते अभी हम दौलताबाद टी पॉइंट तक पहुंच गए हैं। दौलता टी पॉइंट से हम राइट की तरफ मुड़ते हुए दौलताबाद की तरफ निकलना चालू किए। बहुत ही वातावरण अच्छा है, बहुत ही सुंदर हवा आ रही है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। सामने ऊंचे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। सब हरे भरे पहाड़ हमें एक शांति देते हैं, विशालता का गुण देते हैं। अभी दौलताबाद किला दिखाई दे रहा है। हम दौलताबाद किले के नजदीक पहुंचे हैं, अंदर जाना चालू किया है। फिर धीरे धीरे ऊपर जाते हुए हम मीनार देख रहे हैं। फिर ऊपर जा रहे हैं, मेंढा तोप दिखिए। फिर ऊपर जाके धीरे धीरे हम ऊंचाई तक, लास्ट तक पहुंच गए हैं। ओहो, कितना सुंदर दृश्य है। सभी तरफ, चारों तरफ जहां तक नजर जाती है वहां तक देखने का प्रयास करें। बहुत ही आनंददायी लग रहा है। चलो अभी हमें वापस जाना है, समय बहुत हुआ है। नीचे उतरना चालू करें, धीरे धीरे उतरे और इस किले का आनंद ले। इस जो अच्छा वहां निसर्ग है उसका आनंद ले। ये लेते हुए, हंसते हुए, मित्रों के साथ बातें करते हुए हम नीचे आ गए हैं और हमारी पूरी गाड़ी पर बैठ के हम अभी लौटना चालू किया है। अभी धीरे धीरे हम दौलताबाद टी पॉइंट तक आ गए हैं और फिर बाद में हम हमारे क्रांति चौक तक आ गए हैं और हमारे घर पहुंच गए। बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमने मन की आंखों से पूरी इस सैर की है। अभी अपने शरीर के प्रति सजग हो जाए।
प्राणवायु से शरीर को पोषित करें, श्वास प्रश्वास को देखे, बहते हुए रक्त को देखे, शरीर के तपन को देखे, महसूस करे, त्वचा के हड्डी के भारीपन को महसूस करे, मन से शरीर के पैर से लेकर सिर की चोटी तक अवलोकन करे और मनी मन ओम का गुंजन करे। 2-3 बार मनी मन ओम का गुंजन करे। और अभी अपने सजग होते हुए थोड़ा सा हाथ पैर को हिलाए, दोनों पैर नजदीक लाए, हाथ शरीर के पास लाए और दाई तरफ टर्न होते हुए दाई करवट पे 2 क्षण रुके। दाई कोनी का सपोर्ट लेते हुए धीरे धीरे आइए वापस और आराम से बैठे। ये हुई योग निद्रा। मुझे आशा है कि आप योग निद्रा में अच्छी तरह से आपकी मन की आंखों से की होंगी। ये योग निद्रा हृदय रोगी ने महीनों में 2 बार की तो निश्चित रूप से बहुत ही जल्दी उनको आराम मिलता है, बहुत ही प्रभावशाली है। हम सर्वसाधारण महीने में 1 बार किया तो भी उसका लाभ हमें मिलता है। 1 महीने में 1 बार करना जरूरी है। अभी हम सोचते होंगे कि ये योग निद्रा घर में करेंगे तो हमें कैसे हो जमेगा। इसके लिए मेरे कुछ पॉडकास्ट है जो एंकर बोल के ऐप है, ANCHOR, वो आप डाउनलोड करें। जैसा हमारा यूट्यूब चैनल, वीडियो चैनल, जैसा ये एंकर ऑडियो चैनल है और उसमें जाकर सर्च में मेरा नाम डालोगे तो वहां बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे पॉडकास्ट आपको मिलेंगे। उसमें से एक है योग निद्रा। वो लगाकर आप अपना मोबाइल बाजू में रखें और ये सब इंस्ट्रक्शन उसमें दिए हैं और उसके साथ आप आपकी योग निद्रा कर सकते हैं। समय हो चुका है, बोलने जैसी बात बहुत है, लेकिन समय को ध्यान में रखते हुए हम अभी आंखें बंद करें और एक लंबा गहरा सांस भरे। धीरे से आंखें खोले और यही हमारा योग क्लास यहाँ समाप्त करते हैं। ये चारों सेशन, चारों भाग को आप ज्वाइन हुए, उसका लाभ उठाए, उसके लिए मैं सबका धन्यवाद देता हूँ। देवगिरी बैंक के ओर से देवगिरी फिटनेस क्लब में आदरणीय किशोर जी शितोड़े जी ने हमें आमंत्रित किया और हमें ये मौका दिया है, उसका भी धन्यवाद देता हूँ। और भविष्य में आपको और अलग अलग विषयों में मुद्रा है और बहुत सारा है, तो उसमें करना हो तो जरूर हम आ सकते हैं। इसके साथ आज का योगाभ्यास हम यही समाप्त करते हैं। हमारे जो योग टीचर है वो चारों सेशन में हमें सेवा दी है। ये विद्या ताकसांडे है, ये वसुधा मोकाशी और देवेंद्र नाथ, इनको भी मैं धन्यवाद देता हूं। और एक बार सबको धन्यवाद। करो योग, रहो निरोग। देवगिरी नागरी सहकारी बँक लिमिटेड औरंगाबाद पारदर्शकतेसह विश्वासार्ह आणि सर्वोत्तम आर्थिक सेवा देणारी बँक म्हणून सुपरिचित असून सामाजिक उपक्रमातही नेहमी अग्रेसर असते। बँकेने आर्थिक आरोग्यासोबतच शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य जपण्यासाठी सामाजिक बांधिलकीच्या भावनेतून सर्वांच्या सुदृढ आणि निरोगी आरोग्यासाठी देवगिरी बँक फिटनेस क्लब हा अभिनव उपक्रम हाती घेतला आहे।
सर्वांनी आपल्या आर्थिक उन्नतीसाठी देवगिरी बँकेच्या विविध सुलभ सेवांचा लाभ नक्की घ्यावा. त्यासोबतच आपले आरोग्य उत्तम ठेवण्यासाठी फिटनेस क्लबच्या विविध उपक्रमांमध्ये सुद्धा सहपरिवार सहभागी व्हावे ही आग्रहाची विनंती. चला तर मग देवगिरी बँकेसोबत वाटचाल करूया आर्थिक आणि आरोग्य संपन्न आयुष्याकडे.